नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइव क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका था। टाइम और डिस्टेंस में आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि ट्रेन पर आधारित होते हैं, रेलगाड़ी वाले प्रश्न। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर कि एसएससी और रेलवे में। ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और इसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि आप, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप 10 सेकंड के अंदर बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर ले जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं। शुरू में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, घबराइएगा मत, शुरू से वीडियो देखिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस को आप खुद ही आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, क्या हमको समझना होता है। ठीक है, रेलगाड़ी से जो संबंधित प्रश्न है, ठीक है, उसको करने के लिए हमें क्या समझना होता है। रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको 2-3 बातें जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है कि जो पोल होते हैं, ठीक है, खंभे और पेड़, आदमी, इन सब की हमें लेंथ नहीं लेनी है, इनकी लेंथ हमें 0 लेनी है। ठीक है, सिर्फ रेलगाड़ी, प्लेटफार्म, ठीक है, ट्रेन, दूसरी रेलगाड़ी, ठीक है, उसके सापेक्ष कोई और रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में आए या सेम डायरेक्शन में जाए, उसकी हमें लंबाई लेनी है। सुरंग की रेलगाड़ी लंबाई लेनी है, ठीक है, उसकी लेंथ लेनी है टनल की। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, जो पोल है या फिर कोई पेड़ है, आदमी है, उसकी लेंथ हमें नहीं लेनी होती है, क्वेश्चंस में 0 मानना होता है। ठीक है, प्लेटफार्म का, ट्रेन का, सुरंग का, इसकी लेंथ हमें लेनी होती है क्वेश्चंस में। अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, यक्स मान लेते हैं या फिर कुछ भी मान करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। अभी आप इतना नोट कीजिए या फिर अच्छे से इसको समझिए। ठीक है, लंबाई हमेशा जो है वह हमेशा ऐड करते हैं हम। ठीक है, प्लेटफार्म या फिर मान लीजिए रेलगाड़ी ही है तो दो की लंबाई हमेशा ऐड करते हैं, चाहे वह सेम डायरेक्शन में जा रहा हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, स्पीड की अगर बात की जाए, चाल की, तो अगर वह अपोजिट दिशा में आ रहे हों, ठीक है, मान लीजिए 2 रेलगाड़ी है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हों, तो उसकी लंबाई, उसकी जो स्पीड है उसको हम ऐड कर लेंगे। सेम दिशा में अगर जा रहे हों, एक समान दिशा में, तो उसको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, यह सारी बातें तो मैंने स्पीड वाली जो बात है वह मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाले वीडियो में भी इस बात को बताया गया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो अच्छे से आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, लंबाई हमेशा ऐड होगी, चाहे वह अपोजिट डायरेक्शन में हो या फिर सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, और स्पीड की अगर बात की जाए तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड दोनों की ऐड कर लेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड को माइनस कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो यह अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो इसको हम स्पीड दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन भी इधर से ही जा रही है, तो यह सेम दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, स्पीड को बड़े में से छोटे वाले को घटा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड का जब मैंने आपको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में बताया था तो उसमें मैंने यह सारी बातें बताई हुई थी कि समय जो है वह समान होना चाहिए। यह सारी बातें आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अगर रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस आपको करने में परेशानी होती है तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि समय हमेशा समान होना चाहिए रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस करने में, और अगर नहीं है तो उसको हम एक समान बनाते हैं। ठीक है, और इसमें भी स्पीड को अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो प्लस कर लेते हैं और सेम डायरेक्शन में है तो माइनस कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। फार्मूला तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, दूरी जो होता है, डिस्टेंस, वह चाल और समय के गुणनफल के बराबर होता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम हो जाएगा यहीं से। ठीक है, यहीं से आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम हो जाएगा।
यहाँ से अगर हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लें, ठीक है, और चाहे तो हम मीटर पर सेकंड में लें, ठीक है, और यहीं से हमारा यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट चालू होता है, क्योंकि इस चैप्टर में यूनिट कन्वर्जन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप सारे क्वेश्चंस को शुरू से अंत तक सही लगाएंगे, लेकिन अगर आपने यूनिट कन्वर्जन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में थोड़ा सा भी गलती हो गया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, नंबर आपके नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यूनिट कन्वर्जन पर भी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट कन्वर्जन में वैसे तो मैंने बताया हुआ है, जैसे मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, तो उसको किलोमीटर पर सेकंड में है और उसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में आना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, किलोमीटर पर आवर बड़ी इकाई है, बड़ा मात्रक है, छोटे में हमको जाना है मीटर पर सेकंड में जाना है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर बड़ा मात्रक है, मीटर पर सेकंड में जाना है छोटे में, तो 5/18 करेंगे, 5 छोटा है, ठीक है, ऊपर छोटा है। मीटर पर सेकंड से अगर हम किलोमीटर में आएंगे, ठीक है, बड़े वाले मात्रक में आएंगे, बड़े यूनिट में, तो ऊपर बड़ा रहेगा, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। यह तो आपको बदलने आता ही होगा, कुछ बेसिक से बातें हैं, जैसे 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो वह मीटर पर सेकेंड में अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, 18 किलोमीटर पर आवर है, मीटर में अगर चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, ऐसे ही चेंज करना रहता है, तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यह सारी बातें आप चेंज कर लेंगे, ठीक है, इसमें कुछ बताना नहीं है, आप लोगों को आता होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, शुरू में हम कुछ इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर हार्ड लेवल पे हम करेंगे, लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ 60 किलोमीटर पर घंटे और 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दो समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में, ठीक है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है, यह आपको ध्यान देना है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं या सेम डायरेक्शन में। तो विपरीत दिशाओं में चल रही हैं और एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ये आपको बताना है, ठीक है। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं जो कि 60 किलोमीटर पर घंटे और 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दो समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि दो रेलगाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो लंबाई दोनों की ऐड हो जाएगी हमेशा, चाहे वह विपरीत दिशा में हो या सेम डायरेक्शन में हो, लंबाई हमेशा ऐड हो जाएगी। तो 140 और 160 को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मतलब दोनों की लंबाई ही तो डिस्टेंस होगी, तो यह कितना हो जाएगा, 300 मीटर, ठीक है, मीटर। अगर हम डिस्टेंस को मीटर में ले रहे हैं तो स्पीड को मीटर पर सेकेंड में लेना होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर घंटे में, और क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही हैं तो दोनों को हमको जोड़ना होगा स्पीड को, ठीक है, दोनों स्पीड को हमने जोड़ लिया, तो 40 और 60 100 हो गया, ठीक है। 100 किलोमीटर पर घंटा हुआ, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे क्योंकि डिस्टेंस जो है वह मीटर में दिया हुआ है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो अब मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10.8 सेकेंड हमारा टाइम हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक ट्रेन 50 किलोमीटर पर घंटे चाल से चलती हुई विपरीत दिशा से 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 50 मीटर से पार कर लेती है, तो रेल की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई हमें बतानी है। वैसे भी मैंने कहा था कि व्यक्ति की लंबाई होती ही नहीं है, ठीक है, आपको व्यक्ति की लंबाई, पेड़ की लंबाई, पोल की लंबाई, ठीक है, इन सब की लंबाई नहीं होती है, उसको जीरो मान लेना चाहिए, ठीक है। प्लेटफार्म की लंबाई होती है, सुरंग की लंबाई होती है, कोई दूसरी ट्रेन है तो उसकी लंबाई हमें लेनी होती है, ठीक है। यह सब बातें मैंने आपको बता दिया है।
तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि यह दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो इसीलिए स्पीड जो है दोनों जुड़ जाएगा। ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर घंटा 50 किलोमीटर पर घंटा और आदमी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर घंटा। तो दोनों की स्पीड जुड़ करके कितनी हो जाएगी, 50 और 4 54 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन क्योंकि हमारे पास सेकेंड में दिया हुआ है टाइम, ठीक है, समय हमारे पास सेकेंड में है, ठीक है, तो हम मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे स्पीड को, और जब मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा स्पीड, ठीक है, और टाइम हमारे पास दिया हुआ है 50 सेकेंड। डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, डिस्टेंस जो होगा वह लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, क्योंकि मनुष्य की स्पीड मनुष्य जो व्यक्ति है उसकी कोई लंबाई नहीं होती है, उसकी लंबाई को हम 0 मानते हैं। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, स्पीड और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, तो 50 और गुणे 15, ठीक है। समय और जो समय हमारे पास 50 सेकेंड है और स्पीड कितनी है 15, तो 15 में 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 750 मीटर, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 90 किलोमीटर पर घंटा है, वह एक प्लेटफार्म को 50 सेकेंड में पार कर लेती है। प्लेटफार्म की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की भी लंबाई हमें देखनी होगी और प्लेटफार्म की भी लंबाई देखनी होगी, ठीक है, क्योंकि प्लेटफार्म की लंबाई होती है और प्लेटफार्म की लंबाई ही हमें बतानी है। तो मैथ का बेसिक यह कहता है कि जिसकी लंबाई हमें नहीं पता उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने p मान लिया है, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, कुछ मानना हो तो मान लीजिए, नहीं तो वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए प्लेटफार्म की लंबाई p है, ठीक है, तो स्पीड जो होता है वह डिस्टेंस अपान में टाइम होता है, और क्योंकि दोनों की लंबाई जो है वह ऐड हो जाएगी, ठीक है, तो दोनों की लंबाई यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 250 प्लस p। प्लेटफार्म की लंबाई हमने p माना है और रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है कितना, रेलगाड़ी की लंबाई हमको दी हुई है 250 मीटर यहाँ पर, ठीक है। तो 250 में p जुड़ जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस आ गया, और टाइम 50 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड हमको 90 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो समय है वह सेकेंड में है। समय अगर सेकेंड में है तो स्पीड को हम किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 90 गुणे 5/18 कर लेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 18 × 5 = 90, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा p = 1000 मीटर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा प्लेटफार्म की लंबाई p, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं 1000 मीटर में आएगा। मीटर में क्यों आएगा, क्योंकि सभी चीज़ें हमने चेंज कर दिया है। टाइम क्योंकि सेकेंड में था तो हमने स्पीड को भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया था, ठीक है, इसीलिए जो लेंथ आएगी वह मीटर में आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 7 सही 1/5 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल हमें बतानी है, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति दिया हुआ है, तो व्यक्ति की लंबाई 0 मानते हैं, ठीक है, उसकी लंबाई नहीं लेते हैं, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई होती है और यह दिया हुआ है 400 मीटर, ठीक है। विपरीत दिशा में आ रहे हैं यानी कि दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल हमें बतानी है। मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा थी। मैथ का बेसिक यही कहता है, जो हमें नहीं पता उसको हम x मान लेते हैं या कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो x किलोमीटर पर घंटा हमने मान लिया। रेलगाड़ी की चाल अगर x किलोमीटर पर घंटा है और व्यक्ति की चाल हमें दी गई है कितना 16 किलोमीटर पर घंटा, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई x + 16, यह किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों की लंबाई जो है वह ऐड होती, लेकिन व्यक्ति की जो लंबाई है वह तो 0 हम लेते हैं। तो 400 मीटर जो लंबाई रेलगाड़ी की है वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो 400 डिस्टेंस हो गया और बटे में 36 क्या है 36/5 होगा, ठीक है, 36/5।
7 सही 1/5 को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है, P/Q के रूप में लिखेंगे, तो 7 × 5 = 35, 36/5, 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए स्पीड को, ठीक है। आप इधर भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो इधर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे 5 से इसको काट लीजिए, 18 दूना 36 काट लीजिए, यह 200 हो गया। तो x + 16 = 200, x = 184 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना है, रेलगाड़ी की चाल को हमने x किलोमीटर पर घंटा माना था, इसीलिए x 184 किलोमीटर पर घंटा में आएगा, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मीटर पर सेकेंड में निकाल रहे हैं तो टाइम जो है वह सेकेंड में रहना चाहिए। टाइम अगर आपका घंटा में दिया हुआ है तो आपका स्पीड किलोमीटर पर घंटा में रहना चाहिए, ठीक है। यह सारी बातें आपको देखनी है। और अगर स्पीड आपका किलोमीटर पर घंटा में है तो डिस्टेंस आपका किलोमीटर में होना चाहिए। यह सारी बातें आपको जाननी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, और यह फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक रेलगाड़ी बिना रुके हुए चलती है तो उसकी चाल 50 किलोमीटर पर घंटा है। अगर वह रुक रुक कर चलती है तो उसकी चाल 45 किलोमीटर हो जाती है। तो रेलगाड़ी 1 घंटे में कितना देर रुकेगी, ठीक है, यह आपको बताना है। तो इसका मैं पहले आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम ट्रिक पर बात करेंगे। ट्रिक से मुश्किल से 2 सेकेंड का क्वेश्चन है यह, ठीक है। ट्रिक पर अभी हम बात करेंगे, मुश्किल से 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक समझना जरूरी है। बेसिक से कैसे करेंगे, जब रुक रुक कर नहीं चलती है, मतलब बिना रुके हुए चलती है, तो 50 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। और जब रुक रुक कर चलती है तो 45 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है, तो यहाँ हमने लिख लिया। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 450, ठीक है। अगर रुक रुक कर नहीं चलती है तो 45 किलोमीटर है, और बिना रुके हुए 50, दोनों का एलसीएम 450 हुआ। अगर 450 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती तो 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उसको 9 घंटे लगते, और 45 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उसको 10 घंटे लगते, अगर 450 किलोमीटर की दूरी होती तब। दोनों का एलसीएम लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 10 घंटे में कितना रुकेगी, ठीक है, क्योंकि 50 किलोमीटर के स्पीड से 9 घंटे लगते हैं और 45 की स्पीड से 10 घंटे लगते हैं, यानी कि 10 घंटे में वह 1 घंटा रुक रही है। 10 में से 9 घटेगा तो 1 आएगा ना, तो 10 घंटे में वह 1 घंटा रुक रही है। तो 1 घंटा में कितना रुकेगी, 1/10, लेकिन मिनट में आपको चेंज करना है, तो 1/10 घंटे को मिनट में जब चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। घंटे को जब मिनट में चेंज करना रहता है तो 60 से मल्टीप्लाई करना रहता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक से कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। S1 - S2 अपान में स्पीड विदाउट स्टॉपेज गुणे में 60 क्यों किया गया है, क्योंकि मिनट में आंसर लाना रहता है, ठीक है। S1 - S2 क्या है, बड़े वाले स्पीड में से छोटे वाले स्पीड को घटा लेना है। तो 50 में से 45 को घटा लीजिए, 5 आ जाएगा। बटे में आपको लिखना है स्पीड विदाउट स्टॉपेज, यानी कि बिना रुके हुए रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 50, तो 50 लिख लिया हूँ, ठीक है। बिना रुके हुए गाड़ी की स्पीड कितनी है, 50, गुणे में 60 कर लीजिए, 60, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट करना है तो मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, 6 मिनट आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहे समझने में, ठीक है। एक रेलगाड़ी बिना रुके हुए जाती है तो उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन जब वो रुक रुक कर चलती है तो उसकी चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है। तो रेलगाड़ी 1 घंटे में कितनी मिनट रुकेगी, मिनट में आपको बताना है, ठीक है। इसीलिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक से कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। बिना रुके हुए उसकी स्पीड कितनी है, 80, रुक रुक कर 60 किलोमीटर पर घंटा, दोनों का एलसीएम 240 किलोमीटर अगर उसकी डिस्टेंस होती, ठीक है, 240 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस कवर करनी रहती तो 80 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से जाने में उसको 3 घंटे लगते हैं, और 60 के रफ्तार से जाने में उसको 4 घंटे लगते, ठीक है। तो 4 घंटे में कितना रुकता, 3 घंटा, 4 में से 3 घटा लेंगे तो यानी कि 1 घंटा वह रुकता।
4 घंटे चलने में 1 घंटा हमेशा वह रुकता। तो 1 घंटे में कितना रुकता, 1/4 घंटा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 15 मिनट। ठीक है, यह इसका बेसिक है। ट्रिक से कैसे करेंगे, चालों का अंतर बटे चाल लेना है बिना रुके वाला, और गुणे में 60 कर लेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। चालों का अंतर यानी कि 80 में से 60 को घटा लीजिए। ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेते हैं। 80 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20। बटे में बिना रुके रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 80, गुणे में 60 कर लेंगे कितना आ जाएगा, 15 मिनट। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर था जो कि बेस्ट था किस पे, ट्रेन पर, रेलगाड़ी वाले प्रश्नों पर, टाइम और डिस्टेंस का। अगर आपने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा यह वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अगर आपको कुछ डाउट है तो उसको ज़रूर पूछिए। ठीक है, और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।